नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पूजा अग्रवाल आज फिर विषय हिंदी जिसमें एनसीईआरटी किताब क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 के अंदर हमने आगे की वीडियो में यानी कि भाग 1 के अंदर हमने सबसे पहले कवि परिचय लिया। भाग 2 के अंदर हमने कहानी की थोड़ी जानकारी ली, जिसके अंदर कहानी के अंदर मुख्य जो पात्र है झूरी काछी के स्वभाव के बारे में, उसके साथ हीरा और मोती यानी जो उसके जो दो बैल थे उसके साथ उसके कैसे संबंध थे उसके बारे में देखा। और जानवरों के बारे में परिचय लिया कि जिसके अंदर हमने गधा जो है वो सबसे बुद्धिहीन प्राणी गिना जाता है। तो ऐसी थोड़ी बहुत विस्तृत जानकारी हमने कहानी में ली। अब आगे की चर्चा अब मैं इस वीडियो में करूँगी, तो आपको वहीं से कहानी को दोहराते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मित्रों, हमारा पाठ है पहला प्रेमचंद, जिसके लेखक हैं। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। तो दोनों बैलों के नाम आपको याद रखने हैं, हीरा और मोती। कहानी की शुरुआत करती हूँ, आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो मित्रों, कहानी को एक बार फिर से संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने देखा था कि गधा जो है वो सबसे बुद्धिहीन प्राणी है, कि जिसको चाहे कितना भी मारो, कितना भी काम करवाओ, वो बिना किसी बोले या बिना किसी गुस्से के वो अपना काम खुद संतोषपूर्वक कर देता है। फिर उसको चाहे खाने में कुछ भी दो। और सबसे गरीब जानवर जो था, हमने देखा था कुत्ता जो है सबसे गरीब जानवर है। फिर गाय जो है वो सींग मारती है, और ब्याई हुई गाय जो है वो कैसी है, तो सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अब गधे के बाद बुद्धिहीन प्राणी में आता है बैल, जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने में मदद में आता है। तो हमने यहाँ झूरी काछी के दोनों बैलों के बारे में देखा कि झूरी काछी जो है वो कैसा था, दोनों बैलों से बहुत ही प्यार करता था। और उसके दोनों बैल जो थे हीरा और मोती, उन दोनों के बीच में ऐसा भाईचारा हो गया था कि जब भी वो नांद में यानी कि जो उनका बर्तन होता है उसके अंदर खाना, जब खली और भूसा पड़ जाता था यानी उनके लिए खाना डाल दिया जाता था, तब दोनों साथ में ही खाते थे और साथ में ही दोनों एक साथ मुंह हटा लेते थे। तो इसी वजह से वो दोनों के जो उन दोनों को अपने आपस में समझने की जो भावना थी, अपना विचार विनिमय जो भी व्यक्त करने का होता था, तो वो अपनी मुख भाषा में एक दूसरे को व्यक्त करते थे। और वो अपना प्यार किस तरह जताते थे, तो दोनों अपना प्यार एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर और अपनी मुख भाषा में आंखों ही आंखों में अपना प्यार जताते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि झूरी काछी ने अपने साले गया जो है वो उसका साले का नाम है, तो गया को क्या किया, दोनों बैलों को गया के वहाँ भेज दिया। तो दोनों बैलों को क्या लगा कि हम दोनों को बेच दिया गया है। तो इसी वजह से दोनों को ना पूरा दिन खाना पीना भाया और ना ही उन्होंने आपस में बातचीत की। तो जब साले गया ने उसका जो साला था झूरी काछी का, तो गया ने जब खाना डाला तब उन्होंने वो खाना भी नहीं खाया। और वहाँ से रात को जब सोता पड़ गया यानी कि जब सब लोग सो गए, तब क्या किया उन्होंने, हमने देखा कि वहाँ से वो जो पगहिया था यानी कि उनकी जो रस्सी बंधी हुई थी वो तोड़कर सुबह कहाँ पर चले आए, तो झूरी काछी के वहाँ आगे आके खड़े हो गए। तो यहाँ पर हमने सबसे लास्ट में देखा था कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, ये गांव वालों ने देखकर कहा। और कोई ना कोई क्या लेकर आया, तो कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चौकर लाया और कोई भूसी यानी जो सूखा घास जैसा होता है वो भूसी लेकर आया। तो इसीलिए इसी तरह से गांव वालों ने उन दोनों को अभिनंदन पत्र दिया कि यह तो कोई जानवर नहीं है परंतु एक आदमी के रूप में है। अब हम आगे देखते हैं कि एक बालक ने क्या कहा कि ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। तो दूसरे ने समर्थन दिया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी है, यानी कि उन दोनों बैलों को यहाँ इतनी दूर से अकेला अपने मालिक के पास आते हुए देख लोगों के मन में अनेक सवाल उठने लगे। तो आगे देखते हैं कि झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, यानी कि अपने ही भाई के वहाँ से यहाँ भागे चले आए दोनों बैल। तो वो झूरी काछी की जो पत्नी थी वो जल उठी यानी कि गुस्से में आ गई। बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए।
तो जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। यानी जूरी काछी के ऊपर ऐसा आक्षेप लगाते हुए वो सुन नहीं सका और उसने क्या कहा अपनी पत्नी को कि नहीं, नमक हराम नहीं है, यानी कि वो काम चोर नहीं है, पर तुम्हारे भाई ने ही उन्हें चारा या दाना यानी खाना पीना ठीक से दिया होगा नहीं। आगे देखते हैं। तो यहीं पर स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते, यानी कि उन्हें अच्छा खासा चारा दिया होता तो क्यों भागते। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर तो स्त्री चिड़ी यानी उनकी जो पत्नी थी वो चिढ़ गई और ज़्यादा वो जूरी काची को बोलने लगी कि ये दोनों ठहरे काम चोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चौकर मिलता है, सूखे भूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। यानी उनको गुस्सा आ गया जूरी काची की पत्नी को, क्योंकि वो दोनों बैल जो थे वो अपने भाई के वहाँ से भागकर यहाँ पर आ गए थे इसलिए। तो वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। यानी जो मजदूर लोग थे जो बैलों को खाना पीना डालते थे, खली भूसा डालते थे नांद के अंदर, तो उन दोनों को खड़ी यानी कि ऑर्डर दे दिया गया, हुक्म दे दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए और कुछ नहीं। तो बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, कोई चिकनाहट या कोई रस न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, तो मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। तो यहाँ पर जूरी काची ने उन्हें मजदूर को क्या कहा कि थोड़ी सी खली यानी उसमें खली डाल देने से चिकनाहट आ जाती है, जिससे पशुओं को खाने में अच्छा लगता है। तो उसने कहा जूरी काची ने कि क्यों नहीं इसमें खली डाल देता तू। तो उसने मजदूर ने क्या कहा कि नहीं, अगर मैं डालूंगा तो मालकिन मुझे डांटेगी, अगर मैंने डाल भी दिया तो आप भी फिर मालकिन की तरफ बोलोगे। तो इसी तरह आगे देखते हैं कि दूसरे दिन, ये दूसरा पार्ट आता है कि दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, यानी कि पहली बार जब वो लेके गया था तो उसके दांतों पसीना आ गया था, यानी वो बहुत परेशान हो गया था दोनों बैलों को संभालते संभालते। तो इस बार उसने क्या किया कि एक गाड़ी के अंदर दोनों को बैठा दिया और फिर उसको लेके गया। फिर देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर जाके उसने गाड़ी खड़ी की, फिर देख लिया कि वह ज़्यादा सहनशील था, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया, यानी कि दोनों जो भाग निकले थे उनको मारा पीटा गया और उनको मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था, जूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पटिटकार यानी जो अपने गाय भैंसों को भगाते समय टिक टिक की आवाज़ करते हैं उसे टिटकार कहते हैं। तो दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी, पर उसे मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, यानी कि हल में जोता यानी खेत में काम करने के लिए, पर दोनों ने जैसे कि पाँव न उठाने की कसम खा रखी थी, तो उसी तरह दोनों ने अपने पाँव तक न हिलाए। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। तो देखते हैं कि उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा बेकाबू बाहर हो गया और हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, यानी कि अगर बड़ी बड़ी रस्सियाँ जो उसने मोटी मोटी रस्सियाँ बांध रखी थी तो उससे उन्होंने क्या किया, गया ने दोनों को पकड़ लिया। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो देखते हैं यहाँ पर कि हीरा ने क्या कहा मुख भाषा में कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। यानी दोनों के बीच में इतना भाईचारा, इतना प्यार था कि दोनों एक दूसरे की जो मरम्मत होती थी वह भी नहीं सहन कर पाते थे। तो अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे।
गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं, यानी कि दोनों जो भाग निकले थे उसके पीछे पीछे गया भी आ रहा था दोनों आदमियों के साथ। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। यानी कि गया जो था वो बहुत गुस्से में दो आदमियों के साथ लाठी लेकर आया, पर दोनों ने मारपीट की नहीं, वरना अगर मारपीट होती तो दोनों बैल भी उसके सामने उसे मार गिराते। फिर देखते हैं कि आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। यानी कि गया जो था वो दोनों बैलों को इस तरह रखता था जैसे कोई पराये बैल हो। तो इसी तरह दोनों बैलों को फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। तो घर के सभी लोग भोजन करने लगे। तभी उस वक्त एक छोटी सी लड़की जो थी वो दो रोटियां लेकर तो उसी वक्त एक छोटी सी लड़की जो थी वो दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। पर उस एक एक रोटी से क्या इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो यानी गया ने जो नाद में उन दोनों के लिए भूसा डाला था, तो उससे तो कई ज़्यादा ये रोटी जो एक एक मिली थी उनके मुंह में, तो उससे कई सांत्वना उनको मिली। तो यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यह उनके मन में थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। यानी कि वो लड़की जो थी, सिर्फ इतने बड़े घर के अंदर जो इतने लोग रहते थे उसमें से इस लड़की के अंदर ही सिर्फ एक सज्जन की वासना और आत्मीयता उन दोनों बैलों को दिखाई दी। तो ये लड़की का जो चित्र आपको दिख रहा है कि दोनों बैलों के लिए वो दो रोटियां लेकर आई है, तो यहाँ भी उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि कोई ना कोई सज्जन यहाँ पर रहते हैं। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते अड़ते, यानी कि एक ही जगह पर जो ऐंठ कर खड़े रह जाते हैं जिद में। तो शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान यानी उनकी जो जगह होती है वो। रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों दो दो गाल भूसा दोनों भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी कि कब उसका सामना हो, तो ऐसा विद्रोह उनके मन में भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। यानी कि अगर उस मालिक को हमने मार दिया तो वो मालिक की जो लड़की हमें जो रोटियां खिलाकर जाती है वो बेचारी माँ बाप बिना की हो जाएगी। तो लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। यानी कि रस्सी को थोड़ा अगर चबा लेते हैं तो वो थोड़ी नरम पड़ जाएगी और उसके बाद खींचेंगे तो टूट जाएगी। तो यह जो आइडिया है उन दोनों ने अपने मन में सोचा। तो रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा ही घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ। यानी कि वो लड़की जो थी वो उनकी जो भावनाएं थी वो समझ गई। यानी कि दोनों जो रस्सियाँ चबा रहे थे तो उससे पता चल गया कि ये दोनों को कहीं भाग निकलना है। तो वह लड़की ने क्या कहा कि रुको, मैं खोले देती हूँ, यानी कि मैं इसे खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। उसने गराव यानी कि जो रस्सी थी वह खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी मुख भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। यानी कि अगर हम यहाँ से भाग गए तो कल इस अनाथ बच्ची पर क्या होगा? आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, यानी कि एकाएक से वो बालिका चिल्लाने लगी,
दोनों फूफा वाले बैल बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। तो यानी इसी तरह दादा यानी कि भाई, कि इसी तरह वो चिल्लाने लगी, यानी जिससे किसी को शक ना हो कि इसी ने यह रस्सी खोली है। तो वो चिल्लाने लगी कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों के भी साथ लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान तक न रहा, यानी कि कहाँ भाग रहे हैं वो भी उन्हें पता नहीं चला। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि भागते भागते दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते, यानी थोड़ा आराम कर लेते और फिर कोई आता तो नहीं है वह देख लेते। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। तो यानी इसी तरह दोनों को आज़ाद कर देने के बाद इतने खुश हो गए कि खेत में खड़े खड़े मटर भी खा ली, आसपास देख लिया कोई आ तो नहीं रहा है। फिर दोनों ने एक दूसरे को सींग मिलाए और ठेलने लगे, यानी कि मस्ती करने लगे। और मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, जो सींग मिलाकर दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं इस तरह। तो यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया हीरा, और फिर उसे क्रोध आया, पर संभल कर उठकर उसने भी मोती से मिल गया। तो यहाँ पर ये जो दूसरा पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब शुरू होता है तीसरा भाग। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और बाकी चर्चा और कहानी की आगे चर्चा में हीरा और मोती अब क्या करते हैं और किस तरह गया उसके साथ क्या क्या करता है और किस तरह उसको बांध के ले जाता है, उसकी चर्चा मैं आगे के वीडियो में करूँगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ। आभार।